नमस्कार, सुप्रभात। लाइव टाइम्स टीवी से मैं शिव बलिया आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जिस तरह से मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत लोकसभा उपचुनाव को लेकर मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके हैं, इसी संदर्भ में अभी हम पहुंचे हैं उपमंडल जोगिंद्रनगर के पोलिंग बूथ नंबर 62 एहजू में, जहां से लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इसमें की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो जिस तरह से मतदान का जो समय निर्धारित किया गया है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक जो समय निर्धारित किया है, इसके अलावा जो कोविड संक्रमित जो व्यक्ति हैं उनके लिए मतदान के आखिरी 1 घंटे में जो मतदान की सुविधा भी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है मतदान केंद्र एहजू 62 से इस समय की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ ही एक विशेष जानकारी आपको देना चाहूँगा, एहजू पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील श्रेणी में इस वर्ष रखा गया है। इसके लिए बाकायदा एसएसबी के जवान यहाँ पे पूरी तरह से मुस्तैद हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे ना घटे। इसके साथ ही आज प्रदेश में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जीएस वाली जी आज इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। लंबे समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे। जानकारी के अनुसार दिल्ली में स्थित एम्स अस्पताल में आज उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। तो जिस तरह से पूरा प्रदेश के साथ साथ कांगड़ा जिले में शोकाकुल वातावरण बन चुका है। प्रदेश के दिग्गज नेता जीएस वाली जी गत रात्रि इस दुनिया से विदा ले चुके हैं। तो मतदान केंद्र एहजू से आप इसमें की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि बहुत ही कम लोग यहाँ पे देखे जा सकते हैं, कम संख्या में लोग यहाँ पे मतदान केंद्रों की ओर यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लोग कामों में व्यस्त हैं, जिस तरह से, लेकिन आशंका ये जताई जा रही है कि दोपहर के बाद लोग पोलिंग बूथों की ओर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो अति संवेदनशील श्रेणी में एहजू बूथ को रखा गया है। इसके साथ ही आपको जानकारी देंगे विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में कौन कौन से बूथों को अति संवेदनशील और कौन कौन से बूथों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं एसएसबी के जवान पूरी तरह से तैनात हैं। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। पुलिस जवान भी यहाँ पे पूरी तरह से तैनात हैं। ड्यूटी पुलिस कर्मियों को यहाँ पे लगाई गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स की भी तैनाती की गई है। जो भी लोग मतदान केंद्रों की ओर पहुँच रहे हैं, सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। तो बात भी करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले आशा वर्कर अभी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं, जानते हैं जो ड्यूटी इनकी यहाँ पे लगाई गई, किस तरह का कार्य इनको दिया गया है। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? अंजना शर्मा जी। तो अंजना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो तैनाती आपकी यहाँ पे की गई है, किस तरह का कार्य है, क्या आप कार्य यहाँ पे देख रहे हैं? सर, ये सबसे पहले तो हमें थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं और साथ में इनके मास्क वगैरह दूरी बनाने के लिए बोल रहे हैं। साथ में ग्लव्स दे रहे हैं, ग्लव्स डालने के बोर्ड डाल के आएंगे तब ग्लव्स यहाँ डालना है रेड बाल्टी में जी। और साथ में दूरी का फासला देखा जाए, तो पूरी शारीरिक दूरी का यहाँ पूरी ध्यान रखा जाए। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। तो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी यहाँ पे मौजूद है। जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, मेरा नाम नीला देवी है जी। तो क्या कार्य दिया गया आपको यहाँ पे? सर, हम ये कार्य दिया गया है कि जो भी मतलब लोग अंदर जा रहे हैं उन्हें मतलब साथ में मतलब आशा वर्कर की हेल्प कर सके कि सैनिटाइज किया जाए, उचित दूरी का ख्याल रखा जाए और मतलब ग्लव्स वगैरह सारा ये ध्यान रखा जाए। जी जी, मोबाइल वगैरह कोई अंदर ना लेके जी जाए। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स की तैनाती विशेष तौर से यहाँ पे की गई है। जो भी लोग मतदान केंद्रों की ओर पहुँच रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ग्लव्स इन्हें दिए जा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना यहाँ पे न घटे। तो ये आप देख सकते हैं एसएसबी के जवान पूरी तरह से यहाँ पे मुख्य प्रवेश द्वार में पूरी तरह से तैनात हैं। पूरी तरह से जाँच यहाँ पे की जा रही है। जो भी लोग मतदान केंद्रों की ओर यहाँ पे पहुँच रहे हैं, पूरी तरह से सुनिश्चित यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे की जा रही है। तो अभी यहाँ पे जो भी मतदाता यहाँ पे पहुँच रहे हैं, इनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, जानेंगे आज मत का प्रयोग इन्होंने किया है और किस तरह के प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। जी जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? नमस्कार, विजय सिंह मेरा नाम। जी। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, आपने अपने मत का प्रयोग कर लिया है? अभी तक तो किया नहीं। जी जी, अब करेंगे अभी मत प्रयोग। तो क्या कहना चाहेंगे, आज मतदान हो रहे हैं मंडी संसदीय क्षेत्र में? मतदान हो रहे हैं, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लोगों में उत्साह है मतदान देने का, लेकिन काम के बावजूद फिर भी लोग जो हैं धीरे धीरे मतदान की ओर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। इस वक्त लगभग 100 के करीब लोग मतदान कर चुके हैं। 100 के करीब जी। तो बाकी उसके बाद दोपहर को भी लोगों की ज़्यादा आने की संभावना है, जी, क्योंकि लोग काम से निपटेंगे और वोटिंग करेंगे और लोगों में भारी उत्साह है वोट डालने का। तो दोपहर के बाद आशंका जताई जा रही है कि आशंका लोग। जी जी, शुक्रिया बात करने के लिए।
तो अभी हमारे साथ मौजूद थे बलजीत सिंह भंगालिया जी। जैसा कि बताया कि दोपहर के बाद जो संभावनाएं हैं, जिस तरह से लोगों का जो व्यस्तम चला हुआ है, कार्य लोगों द्वारा किए जा रहे हैं, खेतों के कार्य आजकल चले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं दोपहर के बाद लोगों की आशंका जताई जा रही कि पोलिंग बूथों की ओर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ ही आपको जानकारी देना चाहूँगा, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 152 मतदाता केंद्र के स्थापित किए गए हैं। कुल 152 जो मतदान केंद्र जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, जिसके लिए कुल 182 मतदान दलों के 728 मतदान कर्मियों को लगाया गया है। इसके साथ ही इन मतदाता कर्मियों में कुल जो 728 जो मतदान कर्मियों को लगाया गया है, जिनमें से 30 मतदान दलों को 120 कर्मियों को रिजर्व रखा गया है, ताकि किसी तरह की आपातकालीन स्थिति में अगर कोई बीमार होता है तो इनकी जगह दूसरे कर्मियों को रखा जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें 41 माइक्रो ऑब्जर्वर भी जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में इस वर्ष तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 76 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उपमंडल जोगिंद्रनगर के पोलिंग बूथ नंबर 62 एहजू से, जहां से हालांकि गिने चुने लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार तकरीबन 100 लोग अपने मत का प्रयोग यहाँ सुबह कर चुके हैं। हालांकि दोपहर के बाद ये संभावनाएं जताई जा रही कि दोपहर के बाद लोग मत केंद्रों की ओर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ ही विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 4 अति संवेदनशील और 25 संवेदनशील मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन से हैं इनके नाम भी आपको बताना चाहेंगे। आपको बता दें 4 अति संवेदनशील और 25 संवेदनशील जो मतदान केंद्र इस वर्ष स्थापित किए गए हैं, जिसमें से कुल 350 सुरक्षा कर्मियों की निगरानी में ये मत केंद्र पूरी तरह से स्थापित किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिस के जवान, एसएसबी के जवान पूरी तरह से इन बूथों में तैनात किए गए हैं। तो अभी हम दूसरे बूथ की तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पोलिंग बूथ नंबर 62 एहजू से, और सामने तस्वीरें आप देख सकते हैं पोलिंग बूथ नंबर 63 एहजू। तस्वीरें हम आपको जूम करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, वहाँ से भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरह की स्थिति है। हालांकि इक्का दुक्का लोग यहाँ पे देखे जा सकते हैं। हालांकि सुबह का समय है, बहुत ही कम लोग मतदान केंद्रों की ओर पहुँच रहे हैं। हालांकि संभावनाएं जताई जा रही कि दोपहर के बाद जो लोगों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो फिलहाल ये आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत लोकसभा उपचुनाव को लेकर मतदान आज सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुके हैं। शाम के 6 बजे का जो समय रखा गया है। हालांकि इसके बाद जो कोविड संक्रमित जो लोग हैं, मतदान के आखिरी 1 घंटे में वो मतदान कर सकते हैं। इसके लिए सुविधा विशेष तौर से चुनाव आयोग द्वारा रखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिसकर्मी, एसएसबी के जवान यहाँ पे मुस्तैद हैं, क्योंकि एहजू पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। इसके लिए बाकायदा एसएसबी के जवानों की ड्यूटी यहाँ पे लगी है, पूरी तरह से मुस्तैद हैं। हालांकि लोग यहाँ पे कम संख्या में पहुँच रहे हैं। तो अभी जानकारी आपको देना चाहेंगे, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में जो बूथ अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं, कौन कौन से हैं, किस क्षेत्र में वो आते हैं। तो सबसे पहले जो अति संवेदनशील क्षेत्र जो पोलिंग बूथ जो घोषित किए गए हैं, जिसमें 18 भड़ोल क्षेत्र को भी अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा 18A भड़ोल, 62 एहजू जहां अभी हम खड़े हैं, इस पोलिंग बूथ को भी अति संवेदनशील घोषित किया गया है। इसके अलावा मतदान केंद्र 76 चौंतरा को भी अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो इसके लिए बाकायदा एसएसबी के जवान इन पोलिंग बूथों में तैनात किए गए हैं। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए पूरी तरह से एसएसबी के जवान यहाँ पे तैनात हैं। इसके अलावा 25 संवेदनशील जो बूथ विधानसभा क्षेत्र जोगिंद्रनगर में स्थापित किए गए हैं, उनके नाम भी आपको बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहले करसाल, 16 कलहड़ू, 17 दलेड, 25 भरा, जो अभी आपको नाम बता रहा हूँ, संवेदनशील जो पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा 27 ऊपरी गागल, 31 खद्दर, 34 तुला, 33 द्रुब्बल, 43A द्रुब्बल, 44 लडवान बुहली, 47 मकरीडी, 57 टिकरू,
58 टोपरी, 67 मटरू, जो अति संवेदनशील जो पोलिंग बूथ स्थापित किए गए हैं उनके नाम हमने आपको पहले बताए, जिसमें से चौंतड़ा, एहजू, भड़ोल और 18 भड़ोल जो अति संवेदनशील रखे गए हैं। अभी जो हम आपको नाम बता रहे हैं, जो संवेदनशील जो कैटेगरी में यहाँ पे रखे गए हैं, उन्हीं के आपको नाम बता रहे हैं। सगनेड़ क्षेत्र को भी संवेदनशील जो श्रेणी में रखा गया है। 74 सगनेड़, 77 चौंतड़ा, 81 डोहग, 89 ढेलू, 90 ढेलू, 112 कुंडनी, 113 कुंडनी 2, 124 भराड़ू और 124 ए भराड़ू तथा 125 भराड़ू को दो इस तरह के जो पोलिंग बूथों को संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। तो इन सभी बूथों में कुल 350 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें से पुलिस कर्मी, एसएसबी के जवान की स्पेशल जो ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है। तो आप देख सकते हैं अभी जो लोग हैं अपने समय के अनुसार पोलिंग बूथों की यहाँ पे पहुँच रहे हैं और अपने मत का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो जानकारी के अनुसार 100 से अधिक जो लोग हैं अपने मत का प्रयोग अभी इस समय कर चुके हैं और धीरे धीरे लोग पोलिंग बूथों की ओर पहुँच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज यहाँ पे किया जा रहा है, हैंड ग्लव्स यहाँ पे पहनने को दिए जा रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग का यहाँ पे पूरी तरह से ध्यान यहाँ पे रखा जा रहा है। तो ये तस्वीरें जूम करके हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लोग अपने समय के अनुसार पोलिंग बूथ की ओर यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। हालांकि लोगों का व्यस्तम जो शेड्यूल इन दिनों चला हुआ है, हालांकि व्यस्तम शेड्यूल के बावजूद लोग अपने अपने समय के हिसाब से मतदान केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं। महिलाएं आप यहां पे देख सकते हैं, हालांकि कम संख्या यहां पे देखी जा सकती है, लेकिन जो आशंका यहां पे जताई जा रही है कि दोपहर के बाद जो लोग मत केंद्रों की ओर पहुंचेंगे, तो लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आज आपको आसपास के क्षेत्रों से लाइव तस्वीरें दिखाई जाएंगी। सभी बूथों से तस्वीरें दिखाने का हम प्रयास करेंगे, किस तरह से मतदान चला है, कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, ये तमाम जानकारी आपके साथ आज पूरा दिन लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से साझा की जाएगी। तो अभी हम पोलिंग बूथ नंबर 63 में जाना चाहेंगे, वहाँ भी देखेंगे किस तरह की जो सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह की तैयारियां यहाँ पे रखी गई। हालांकि आप देख सकते हैं एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, पूरी तरह से यहाँ पे निगरानी यहाँ पे रखी जा रही है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो जितने भी नए दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को बता दें लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इसमें की लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं उपमंडल जोगिंदरनगर के मतदान केंद्र एहजू 62 और 63 से, जहां से आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से उपचुनाव को लेकर मतदान आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, किस तरह की स्थिति है, कितना रुझान, किस तरह का उत्साह को लेकर लोग मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे हैं, यही दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आज पूरा दिन आसपास के क्षेत्रों से मतदान केंद्रों से हम पूरी जो तस्वीरें दिखाने का प्रयास करेंगे, किस तरह से मतदान चला है, कितनी संख्या में लोग मत केंद्रों की ओर पहुंच रहे, तमाम जानकारी आज आपके साथ पूरा दिन हम साझा करेंगे। तो फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र एहजू 63 में, जहां से आप देख सकते हैं यहाँ भी पूरी तरह से जो ड्यूटी यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंगनवाड़ी आशा वर्कर्स की तैनाती यहाँ पे की गई है। हालांकि लोग यहाँ पे कम देखे जा सकते हैं, लोग अपने काम के हिसाब से यहाँ पे पहुँच रहे हैं, मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आशा वर्कर्स एवं आंगनवाड़ी वर्कर्स की ड्यूटी यहाँ पे लगी है। मास्क यहाँ पे रखे गए हैं, जो लोग बिना मास्क के मत केंद्रों की ओर पहुँच रहे हैं मास्क इनकी ओर से यहाँ पे दिए जा रहे हैं। इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह से पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी यहाँ पे लगी है। इसके अलावा जिस तरह से एहजू बूथ को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, इसके लिए बाकायदा एसएसबी के जो जवान हैं यहाँ पे पूरी तरह से तैनात हैं, पुलिस कर्मी यहाँ पे तैनात हैं। सुबह 8 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है, जिसके लिए चुनाव आयोग द्वारा सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे का जो समय रखा गया है। हालांकि लोग यहाँ पे कम देखे जा सकते हैं, लोग अपने व्यस्तम शेड्यूल के बावजूद मत केंद्रों की ओर पहुँच रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हमने बात की है, संभावना ये जताई जा रही है कि दोपहर के बाद जो लोग हैं मत केंद्रों की ओर पहुंचेंगे, तो तस्वीरें हम आपको बाहर से ही दिखा सकेंगे।
किस तरह के इंतजामात यहाँ पे किए गए हैं। पुलिस जवान यहाँ पे पूरी तरह से तैनात हैं। एहजू पोलिंग बूथ नंबर 63 से इस समय की जो लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से इसमें की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी तरह से आसपास के क्षेत्रों से सभी पोलिंग बूथों से आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का हम प्रयास करेंगे और जानेंगे किस तरह के इंतजामात किए गए हैं, किस तरह का रुझान, किस तरह का उत्साह लोगों में है। जिस तरह से उपचुनाव को लेकर मतदान शुरू हो चुके हैं, तो व्यवस्था आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी यहाँ पे पूरी तरह से तैनात हैं। एसएसबी के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं, क्योंकि जो एहजू पोलिंग बूथ को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। आपको पहले भी बताया कि जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में 4 पोलिंग बूथों को अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं, जिसमें से एहजू, चौंतड़ा, भड़ोल ये जो क्षेत्र आते हैं अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा 25 संवेदनशील जो क्षेत्र जो पोलिंग बूथ रखे गए हैं उनके नाम भी आपको बताए हैं। तो जिस तरह से आज हम पहुंचे थे उपमंडल जोगिंद्रनगर के पोलिंग बूथ नंबर 62, 63 एहजू में, जहां से आज हमने जाना सुबह 8 बजे से ही मतदान शुरू हो चुका है। किस तरह का रुझान है, किस तरह का उत्साह लोगों में देखा जा सकता है। हालांकि बहुत ही कम लोग यहां पे देखने को मिल रहे हैं। लोगों का व्यस्तम जो शेड्यूल चला है, हालांकि संभावना ये जताई जा रही है कि दोपहर के बाद भारी संख्या में लोग मत केंद्रों की ओर पहुंचेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो इसी तरह से लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से आज पूरा दिन आपको लाइव तस्वीरें दिखाई जाएंगी। आसपास के क्षेत्र से सभी पोलिंग बूथों से आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के उत्साह के साथ लोग पोलिंग बूथों की ओर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ही मैं शिव वालिया आप सभी से विदा चाहता हूं। इसी तरह देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आप लाइव टाइम्स टीवी के साथ। लाइव टाइम्स टीवी के लिए जोगिंद्रनगर एहजू से मैं शिव वालिया, धन्यवाद।